नाग पंचमी एक हिंदू पर्व है जिसमें नागों और सर्पों की पूजा की जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में ये पर्व पूरे देश में पूर्ण श्रद्धा से मनाया जाता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में नाग पंचमी होने के कारण इस मास में धरती खोदने का कार्य नहीं किया जाता। इस मास में भूमि में हल नहीं चलाना चाहिए और ना ही नींव खोदनी चाहिए। इस अवधि में भूमि के अंदर नाग देवता विश्राम कर रहे होते हैं। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से काल सर्प योग का अंत होता है। आज भी हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन उपवासक अपने घर की दहलीज के दोनों ओर गोबर से 5 सिर वाले नाग की आकृति बनाते हैं। गोबर न मिलने पर गेरू का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद दूध, दूर्वा, कुशा, गंध, फूल, अक्षत, लड्डुओं से नाग देवता की पूजा की जाती है तथा नाग श्रोत या निम्न मंत्र का जाप किया जाता है। ओम कुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा। नाग को चंदन की सुगंध प्रिय है, इसलिए पूजा में चंदन का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन की पूजा में सफेद कमल का प्रयोग किया जाता है। उत्तरी भारत में श्रावण मास की नाग पंचमी के दिन मनसा देवी की पूजा करने का विधान भी है। देवी मनसा को नागों की देवी माना गया है, इसलिए बंगाल, ओडिशा और अन्य क्षेत्रों में मनसा देवी के दर्शन और उपासना का कार्य किया जाता है। ऐसे करें नाग पंचमी का व्रत और जानिए नाग पंचमी की पूजन विधि। इस व्रत के देव 8 नाग माने जाते हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, करकट और शंख नामक अष्टनागों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जानिए क्या है नाग पंचमी की कहानी। ये मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने इसी दिन गोकुलवासियों को कालिया नामक नाग के आतंक से बचाया था। कथा के अनुसार एक दिन बालकृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद नदी में जा गिरी। गेंद बाहर निकालने के प्रयास में कृष्ण नदी में जा गिरे। उसी समय कालिया ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु इस बात से अनजान कि श्री कृष्ण साधारण बालक नहीं है। कालिया ने उनसे क्षमा याचना की। कृष्ण ने कालिया से पहले ये प्रतिज्ञा ली कि वो कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं करेंगे। तत्पश्चात उन्होंने कालिया को छोड़ दिया। प्रचंड नाग कालिया पर कृष्ण की विजय के बाद इस दिन को नाग पंचमी के रूप में श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। ये पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से और विभिन्न रीतियों के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में कुछ भक्त एक थाल में जीवित किंतु शांतचित नाग को लेकर घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। केरल में भक्त नाग देवता के मंदिर जाकर उनकी पत्थर और धातु की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं ताकि वो और उनके परिजन साल भर सर्पों के प्रकोप और सर्प दंशों से बच सकें। रीति रिवाज चाहे कितने ही भिन्न क्यों न हो, नाग पंचमी सब एक ही उद्देश्य के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं।